अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्टीम एंड लीफ। सर ये जो टॉपिक है IGCSE में आता है और A लेवल में H1 में आता है। O लेवल के बच्चों में ये अभी सिलेबस में ऐड नहीं हुआ है, तो ये जो वीडियो है वो IGCSE बच्चों के लिए है और A लेवल बच्चों के लिए H1 के लिए आए ये होता है। सबसे पहले स्टीम एंड लीफ, ये जो देता है ये अनुरूप देता है। लीफ में हमेशा 1 डिजिट नंबर आता है, यहाँ पे हमेशा 8 नंबर ही आएगा 1 डिजिट। यहाँ पे अब तेरे पास सबसे पहले देखो 3 नंबर है, 3 नंबर है तो जाहिर सी बात है 2 डिजिट यहाँ आ जाएंगे और 1 डिजिट यहाँ आ जाएगा। तभी तभी सवाल में 3 डिवीजन होती है। अब देखो ये स्टीम 12 और 5, तो ये कितना हो गया 125 या 13 2 लिखता हुआ है तो क्या पढ़े थे 132 10। सबसे पहले देख लो थे स्टीम में सबसे लोवेस्ट इस डायग्राम में देखो सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है 2 डिजिट में, 3 डिजिट में नहीं। तो मैंने अपने पास बोला थे 11 12 15 13 12 10 14 11 16 14 10 13। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है मेरे पास 10 है, तो यहाँ 10 लिख दिया। और तल ततम कहाँ तक हो रहा है 3 तक हो रहा है, तो 11 12 13 14 15 16। अब मैंने बोला था लीफ है, तो लीफ में हम क्या करेंगे अपने पास, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले लीफ में आता है 1 डिजिट नंबर। अब देख लो 10 में कौन कौन से नंबर है, 8104 है, 8104 है, 8109 है। अरेंज करना जरूरी है, तो 4 4 9 मतलब ये क्या हो गया 104 104 और 109। तो 3 नंबर हो गए, तो सात। तो 11 में कौन कौन से नंबर है 115 है, 117 है, बस 2 नंबर है, तो 5 पहले आएगा फिर 7 आएगा। कल 12 में कौन सा नंबर है 0 है, 4 है और 5 है, 0 है 4 है और 5 है, ये 3 नंबर हमारे पास खत्म। कल 13 में मेरे पास 2 है और 4 है, तो मेरे पास 2 है और 4 है। कल 14 में मेरे पास क्या है 2 है और 5 है, तो ये 2 है और मेरे पास क्या है 5 है। फिर 15 में मेरे पास क्या है 158 मतलब ये 8 है। कल 13 में क्या है 0 है और 2 है, तो ये मेरे पास 0 और ये 2। नंबर लिखने के बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, ये कितने नंबर हैं 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ कितने नंबर है 2 नंबर है, यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ कितने 3 है, ये 3 हो दिया, ये 2 ये 2 ये 8 ये 2। फिर टोटल कर लो 3 2 5 8 10 12 13 14 15, तो ये 15 नंबर मैंने अपने पास लिख लिए। तो मतलब ये 1 2 3 4 5 10 15, तो मतलब कोई नंबर लिखना भूल नहीं रहे हो। तो ये हमारे पास क्या बन गई स्टीम एंड लीफ। अब इसमें क्या क्या चीजें निकालने का बोल सकता है, सवाल में बोला हुआ है मीडियन। सर मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 TH वैल्यू। TH का मतलब होता है पोजीशन। तो कितने नंबर है मेरे पास 15 नंबर है, तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला 15+1, तो 15+1 कितना हो गया 13 और 13/2 मेरे पास कितना हो जाएगा 13/2 8 पोजीशन। तो ये मेरे पास क्या आ गया सर 8 पोजीशन मेरे पास आ गया। अब ये आंसर नहीं है, अब 8 पोजीशन का मतलब क्या हो दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं पोजीशन। यहाँ से स्टार्ट होएगा 8वीं पोजीशन, तो 8वीं पोजीशन पे 5 नहीं लिखो थे, मतलब ये हो जाएगा 125। तो आंसर मेरे पास इतना आ दिया सर 125 आ गया। अब मैंने अपने पास बोला कि सर मुझे इंटर टोटाइड रेंज निकालना है, तो लोअर निकाले थे। लोअर का फॉर्मूला n+1/4 TH वैल्यू। तो कितने नंबर है 15 नंबर है,
तो 15 प्लस 1 अपॉन 4 तो 13 अपॉन 4 इतना हो दिया मेरे पास, ये हो दिया मेरे पास 4th पोजीशन। तो 4th पोजीशन का मतलब 1 2 3 4, तो चौथी पोजीशन पे आंसर क्या है 115। अब मैंने बोला कि सर मुझे निकालना है मीडियन, सॉरी अपर निकालूंगा 3 अपॉन 4 n प्लस 1। तो मैंने अपने पास यहाँ पे लिखा 3 अपॉन 4 n थी था 15 प्लस 1। तो 3 अपॉन 4 15 प्लस 1 कितना हो दिया मेरे पास 3 हो दिया। तो ये हो दिया मेरे पास 4 1 दा, और ये मेरे पास 4 1 दा 4 4 दा 4 3 दा 12 पोजीशन। तो 12 पोजीशन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वीं पोजीशन पे हमारे पास आ रहा है 145। तो ये आंसर मेरे पास आ दिया 145 आ दिया। अब इंटल तो होता है रेंज निकालना है, तो इंटल तो होता है रेंज का फॉर्मूला है अपर माइनस लोअर। अपर का आंसर आया है 145 और लोअर का आंसर आया है 115। तो 145 में से 115 दिया तो आंसर कितना आ दिया 30 मेरे पास आ दिया। सर वो अपर और लोअर और मीडियन का वो क्यूमेटिव फ्रीक्वेंसी में 50%, 75%, 25% दे तो क्यूमेटिव फ्रीक्वेंसी हो इधर तो वो लगेगा 50%। अगर इतनी में लीफ में अगर मुझे अपर लोअर या इंटरकथल बोला है तो ये मेरे पास क्या लगेगा फॉर्मूला अपने पास लगेगा। आए दूसरा सवाल देखते हैं। सर इसमें मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, अगर 3 नहीं देवे नो 3 हम बना भी सकते हैं अपने पास। जैसे अगर मैं यहाँ 2 मिनट तेरे 3 आता दूँ तो मैंने बोला कि भाई 2 नंबर है तो 3 अपने पास, मैंने यहाँ पे अपने पास सबसे पहले ये बना लो अपने पे। अब 2 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट यहाँ आएगा और 1 डिजिट यहाँ आएगा। अब 1 डिजिट देख लो, ये 2 है, ये 3 है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3 2 2 2 3 1, मतलब सबसे छोटा नंबर 1 है और सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 33 है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे आ दिया 0 1 और उसके बाद कितना मेरे पास 0 1 2 सॉरी 0 सॉरी पहले 1 2 और मेरे पास कितना आ दिया 3। अब मैंने बोला तो ये मेरे पास 1 में तो 8 ही नंबर है, ये 8 हो दिया। 2 में मेरे पास कौन कौन सा है 33 है, बहुत सारे नंबर है। तो पहले तो 33 मतलब 2 बार 0 आ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 31, तो यहाँ पे मेरे पास 1 1 1 हो दिया, फिर मेरे पास 2 हो दिया और फिर मेरे पास 5 हो दिया। 3 मेरे पास कौन सा है 30 34 और 33, तो मेरे पास 0 3 4। काउंट कर लो अपने पास, यहाँ 8 नंबर है तो ये मेरे पास 8 हो दिया। 1 2 3 4 5 6 7 3 6 7, तो ये क्या हो गया 7 और ये 3। तो मैंने अपने पास बोला थे 7 और 3 10 और 1 11, तो ये मेरे पास हो दिया 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका मतलब कोई नंबर लिखना वो अब 3 लिख लो अपने पास। ये क्या रिप्रेजेंटर है 1 8, ये क्या कर रहा है तो अपने पास यहाँ पे लिख लिया 3 में 1 8, तो ये कितना हो गया मेरे पास 18। कोई भी चीज अपने पास लिख सकते हो या अपने पास कोई भी चीज अपने, ठीक है। अब इसमें हमें वही सवाल में बोला हुआ था कि मीडियन निकालो और सारी चीजें निकालो। तो मीडियन निकालने के लिए आए मैंने अपने पास सवाल में सबसे पहले मीडियन निकाल लेता हूँ। तो मीडियन के लिए मैंने अपने पास बोला n प्लस 1 अपॉन 2, तो कितने नंबर है 11 है, तो 11 प्लस 1 अपॉन 2, तो 11 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया मेरे पास 12 और 12 अपॉन 2 कितना आ गया मेरे पास 10 पोजीशन। तो 10 पोजीशन 1 2 3 4 5 6, तो 30 पोजीशन पे क्या आंसर आ रहा है 21। तो ये मेरे पास क्या हो गया ये आंसर हो गया।
अब मैंने इतनी तवाल में बोला अपने पाते मुझे त्या नितालना है तर अप्पल नितालना है, तो अप्पल के लिए मैंने अपने पात इस्तेमाल किया 3/4 n+1 टीएथ, तो n मेरे पास है 11+1, तो 3/4 11+1 12, 4 1 दा 4 3 दा, तो ये कितना आ गया 9 पोजीशन। 9 पोजीशन का मतलब ये थे 7 7 8 9, तो ये 9 पोजीशन पे मेरे पास तो आंसर कितना आ गया था 30 आ गया। तर मुझे लोअर निकालना है, तो n+1/4 टीएथ वैल्यू, तो 11+1/4, तो 12/4 कितना आ गया मेरे पास 3 पोजीशन। तो 3 पोजीशन का मतलब 1 2 3, तो तीसरी पोजीशन पे क्या आंसर आ गया 30 आ गया। अब मुझे इंटल तो होता है रेंज निकालना है, अपर माइनस लोअर, अपर है 30 और 33, तो आंसर कितना आ गया 10। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पोजीशन अगर डेसिमल में आए तो क्या करेंगे, आए देखते हैं। तो अब एक बार इतनी में लीफ बनी हुई है, मीडियन निकालना है, या डायरेक्ट हम इसमें इंटल तो होता है रेंज निकाल लेते हैं। तो इंटल तो होता है कि अपर 3/4 n+1, तो 3/4 n की जगह मैंने अपने पास डाल दिया 21, तो 3/4 21 और 1 कितना हो गया 32। अब इसको 12 कर लो अपने पास, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया मेरे पास 16.5। अब 16.5 का मतलब क्या 16 और 17 पोजीशन में। तो अब यहाँ सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये मेरे पास अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये 16वीं टर्म है और ये 17वीं टर्म है। तो मतलब ये मेरे पास आ गया इत वाले का 150 और तर इत वाले का आ गया 154। दोनों तो पिलर 150 पिलर 154 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया 152 आ गया। तो तभी भी ऐसा सवाल हो तो इतना से तरीके अब आए तो लोअर निकालना है, n+1/4 टीएथ वैल्यू, तो 15 सॉरी मेरे पास n कितना है 21, 21 +1/4, तो 22 डिवाइडेड बाय 4, तो 5.5। 5.5 का मतलब 5th और 10th पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5, अब ये 5 और थे तो इन दोनों के बीच में आएगा, इत्तेफाक थे ये मेरे पास 5th पोजीशन हो गई और ये 10th पोजीशन हो गई। अपने पास अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि 1 2 3 4 5 और थे, तो मतलब ये मेरे पास हो गया 125, ये हो गया 125 डिवाइडेड बाई 2, तो 125 125 250, 250 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया 125। तो ये मेरे पास क्या था इतनी में लीव था कॉन्सेप्ट। अब एक सवाल है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी में लीव बनी हुई है, मोड निकालो रेंज निकालो मीन निकालो। अब यहाँ ध्यान से सुनना, मीडियन तो हमने बहुत सारे निकाली, अभी छोड़ दो मोड। तो मोड का मतलब क्या होता है सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होना। दे तो ये 12 हो गया, ये 15, ये 16, ये 18, ये 10। अब ये देखो 1 2 बार है तो इसका मतलब 21 21 21 2 बार है, 27 8, फिर 32 भी एक बार है, 33 34 35 44 45 47, तो मतलब 21 जो है आपके पास 2 बार लिखा हुआ है। तो मोड का मतलब क्या होता है सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होना। तो मोड क्या हो गया सर
21 होती है अपने पास, ठीक है। द रेंज का मतलब क्या होता है, आयत वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अगर मैं बात करूं तो रेंज का मतलब होता है आयत माइनस लोवेस्ट। तो नॉर्मली तो तब ते तोता नंबर कौन था, 12, ठीक है। तब ते तोता नंबर कौन था, 12, और तब ते बड़ा नंबर कौन सा है, तब ते बड़ा नंबर है 47। तो आयत नंबर 47 है और लोवेस्ट नंबर 12 है। तो 47 में से 12 दिया तो कितना आ गया, 35। तो ये हमने क्या निकाल लिया अपने पास, रेंज अपने पास निकाल लिया। अब अगर मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए अंदर रूप में फॉर्मूला है टर्म ऑफ डेटा। अगर मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए टर्म ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो अब क्या सारे नंबर तो तुम पिलट कराओगे, तो अब तुम ना अपने पास ये नहीं करिएगा, इन तब तो पिलट कर दो। और कितने नंबर हैं, 16 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब ये हो गया मेरे पास 12। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर यहाँ पे ये बोलूँ देते 12 15 16 18 20 21 21 27 29 32 33 34 35 44 45 47। तो ये हमने लिख लिया। अब इन तब तो पिलट कर देते 12 पिलट 15 पिलट 16 पिलट 18 20 21 21 27 29 32 33 34 35 44 45 47। तो टर्म ऑफ डेटा मेरे पास आ गया 449। और नंबर ऑफ डेटा कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 नंबर है, तो 449 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर कितना आता है, 28.0। तो कभी भी मीन निकालने का बोलेगा तो इस तरह से। तो यहाँ वीडियो हमारी खत्म होती है, इतनी में लीव थी अपने पास, ठीक है।